क्यों MMRCA डील में भारत बोइंग का F-15EX एयर फाइटर जेट नहीं खरीद रहा है? MMRCA डील में भारत यूएस से F-35 विमान खरीदना चाहता है क्योंकि यह एक मीडियम वेट स्टेल्थ विमान है और यह विमान कई युद्ध में अपना कौशल दिखा चुका है। पर यूएस भारत को यह विमान नहीं बेचना चाहता है। इसका प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है और 2021 तक इसकी डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि इस परिस्थिति में यूएस भारत को F-35 विमान बेचता है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ दुनिया का सबसे घातक विमान F-35 भी होगा। इसके जगह पर भारत को यूएस F-15EX एयर फाइटर जेट देना चाहता है जो एक 4th जनरेशन का बहुत कुशल फाइटर जेट है और हैवी वेट फाइटर जेट की श्रेणी में यह आता है क्योंकि F-15EX को दुनिया में सबसे ज़्यादा पेलोड लेकर उड़ान भरने का दावा बोइंग करती है। पर भारत के पास एक ऐसा ही हैवी वेट फाइटर जेट है सुखोई Su-30 MKI जो कि काफ़ी भारी पेलोड लेकर उड़ान भर सकती है और भारत इसका बहुत अधिक मात्रा में निर्माण भी कर चुका है। बोइंग की F-15EX की तुलना F-35 से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों का रोल युद्ध में अलग अलग है। F-35 एक वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने वाला एयरक्राफ्ट है जो ISR प्लेटफॉर्म यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसॉर का इस्तेमाल करता है जो पायलट को बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि पायलट इंफॉर्मेशन से चुनकर अपना टारगेट सेट कर सके। साथ ही इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के वजह से कई एयर डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा सकती है और काफ़ी देर तक यह रेडार से भी छुपा रहता है। इसका साइज़ छोटा होने की वजह से यह बड़े बड़े मिसाइल्स और भारी बॉम्ब्स को कैरी नहीं कर सकता है और ना ही बड़े रेडार्स को। इसी कारण से MMRCA जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील है उसमें F-35 विमान फिट बैठता है, जबकि F-15EX एक एयर सुपीरियॉरिटी इंटरसेप्शन और दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर युद्ध करने में सक्षम विमान है। इसके साथ इसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग और ग्राउंड स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कैपेबिलिटीज़ के लिए यह भारत के सुखोई Su-30 MKI के साथ बहुत ज़्यादा मेल खाता है। आइए हम और डिटेल से Su-30 MKI और बोइंग F-15EX को कंपेयर करके देखते हैं। F-15EX एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे यूएस की बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने बनाया है। यह F-15 का एक उन्नत वर्जन है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में और यह तब से सर्विस में है। इसके कुल अब तक 513 यूनिट्स बन चुकी है और इसका इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स और रिपब्लिक ऑफ कोरियन एयरफोर्स करती है। इसकी एक यूनिट की कीमत 2020 में करीब 138 मिलियन US डॉलर है या लगभग 1013 करोड़ रुपए की है, जबकि सुखोई Su-30 MKI को 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था और यह तब से सर्विस में है। इसकी कुल अब तक 272 यूनिट्स बनाया जा चुका है। इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 358 करोड़ रुपए है। F-15EX के क्रू में 2 क्रू की बैठने की जगह है, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। इसकी लंबाई 19.446 मीटर की है। इसकी विंग स्पैन 13.045 मीटर और ऊंचाई 5.64 मीटर की है। इसका एम्प्टी वेट 14,379 kg की है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36,741 kg की है। सुखोई Su-30 MKI में 2 क्रू की बैठने की जगह है। इसकी लंबाई 21.935 मीटर है। इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर की है
और इसकी ऊंचाई 6.36 मीटर की है। इसकी एम्प्टी वेट 18,400 केजी की है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 केजी की है। देखा जाए तो यह दोनों काफ़ी बड़ी विमान हैं। सुखोई Su-30 MKI F-15EX से साइज में थोड़ी बड़ी है। हालांकि F-15EX सुखोई Su-30 MKI से लगभग 1962 केजी ज़्यादा पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। F-15EX के इंजन इसमें दो प्रैट एंड विटनी F-100 PW 220 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन लगी है, जो आफ्टर बर्न के साथ 105.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2.5 की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर की है और इसकी सर्विस सीलिंग 60,000 फीट की है। सुखोई Su-30 MKI के इंजन इसमें दो लायुल्का AL-31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो आफ्टर बर्नर के साथ 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2 की है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है और सर्विस सीलिंग 56,800 फीट की है। F-15EX सुखोई Su-30 MKI से ज़्यादा तेज़ है, पर देखा जा सकता है कि इसकी कॉम्बैट रेंज सुखोई Su-30 MKI के आधे से भी कम है। F-15EX के आर्मामेंट्स F-15EX को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि यह बहुत हैवी पेलोड्स या आर्मामेंट्स आदि कैरी कर सकता है। इसके 22 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें यह एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता है। यह एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे AIM-7 स्पैरो, AIM-9 साइड वाइंडर, AIM-120 एमराम मिसाइल्स कैरी करता है। एयर टू सरफेस मिसाइल्स जैसे AGM-65 मावेरिक, AGM-84 हार्पून, AGM-84 HK स्लैम ER, AGM-130, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM। इसके अलावा यह कई पेपे सीरीज के बम के साथ साथ B-61 या B-83 न्यूक्लियर बम भी कैरी कर सकता है। सुखोई Su-30 MKI के आर्मामेंट्स इसके कुल 12 हार्ड पॉइंट्स है और यह भी कई तरह के मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे R-77 मिसाइल्स, I-डर्बी मिसाइल्स, अस्त्र MKI मिसाइल्स, R-27 मिसाइल्स, R-73 मिसाइल्स और माइका मिसाइल्स शामिल है। इसके अलावा एयर टू सरफेस मिसाइल्स जैसे KH-59ME मिसाइल्स, KH-29TL मिसाइल्स, निर्भय मिसाइल्स या कैरी करता है। एंटी शिप मिसाइल्स जैसे KH-59MK, KH-35, KH-31A और ब्रह्मोस मिसाइल भी यह कैरी करता है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जैसे रुद्रम-1 और कई तरह के बॉम्ब्स को भी यह कैरी कर सकता है। F-15EX में रेथॉन AN/APG-70 या AN/APG-82 रेडार लगी है। इसके अलावा यह AN/ASQ-236 रेडार पॉड, टारगेटिंग पॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड्स, मैग्नावॉक्स AN/ALQ-128 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वार्निंग सेट EWWS और भी कई तरह की टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का या फाइटर जेट इस्तेमाल करता है। जबकि सुखोई Su-30 MKI भी टारगेटिंग पॉड, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, रिकॉनेसॉ पॉड, बार्स, PESA रेडार, जैमर, तरंग MK2 रेडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम आदि का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो F-15EX सुखोई Su-30 MKI से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा महंगी है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगा है। इसकी कीमत और कैपेबिलिटीज़ को मिलाकर देखा जाए तो यह समझ में आ जाएगा कि भारत MMRCA डील में F-15EX क्यों नहीं लेना चाहता, बल्कि उसकी जगह F-35
लेना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।